वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि चाइना की तरफ झुकाव किया जाए। जो एंटी चाइना है वो प्रो अमेरिकन है, जो प्रो अमेरिकन है वो एंटी चाइना है। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है मुझे देखने वाली इंटरेस्टिंग लगी है कि देखो इंडिया भी उस मोमेंटम को फॉलो करते हुए जिस तरह उन्होंने एक पॉलिसी डिज़ाइन किया कि अच्छा अगर लद्दाख के हवाले से चाइना ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है तो हम भी ताइवान की तरफ चल जाते हैं, और इंडिया की जो सपोर्ट कभी चाइना को हो सकती थी ताइवान के मामले में वो उससे चली जाएगी और वो यूएसए के पलड़े में चले जाएगी कि ये भी यूएसए। और जिस तरह क्वाड कंट्रीज़ में और भी जापान भी है, ये भी है, और इंडिया भी है, यूएसए भी है, तो ये सारे जो हैं अगर वो सारे एक तरफ आ जाएँ। और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं जो देखना चाह रहा था और मैंने ये फील किया कि नतीजा देखो 2050 के अंदर 3 बड़ी इकोनॉमिक पावर होंगी उस वक्त की, इंडिया, चाइना और यूएसए। और ऐसे में यूएसए और इंडिया का एक जानब आ जाना और चाइना को अकेले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी हो खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, ताइवान के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है एक गहमा गहमी बनी हुई है, और यूएसए और चाइना की जो है वो वॉर भी अनकरीब ये चांसेस है कि स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ऐसे में इस रीजन के अंदर पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएसए के अलायंस में आता है और चाइना के अलायंस में पाकिस्तान आ जाता है। अब पाकिस्तान और चाइना दोनों पास पास हैं, लेकिन अब देखना ये है कि चाइना के हवाले से पाकिस्तान ने अब क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑब्वियसली बात है चाइना की सपोर्ट में जाएगा, और ऐसे में इंडिया ने क्या इस स्टेटमेंट दिया और इंडिया क्या देखता है, क्योंकि यूएसए की ये जो एक इस वक्त की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही है। और यूएसए इतनी दूर से उसकी नैन्सी पेलोसी का आ जाना और ताइवान में और जानबूझ के पहल करना चीज़ को, और ऐसे में इंडिया किसका साथ देता है, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो एक वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब और चैनल आए चलते हैं देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ये है आपके सामने वो हिस्टोरिक फोटो जिसको लेकर चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की सरकार के लोगों के साथ ताइवान में खड़ी है। पहली बार है जब यूएस के पार्लियामेंट की तरफ से कोई स्पीकर, इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल आप कह लीजिए, ये गया है ताइवान में। और नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पर बात करी नेशनल ह्यूमन राइट्स म्यूजियम के बारे में, ताइवान की डेमोक्रेसी के बारे में बात करी, और ये भी कहा कि यूएस हमेशा ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। ये सब बातें देखकर चाइना ऑब्वियसली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और इसके बाद हमने ये देखा है कि एक एक करके कई कंट्रीज चाइना के सपोर्ट में आ रहे हैं। एक्चुअली अभी के लिए गिनती के 2 कंट्रीज हैं चाइना के इमीडिएट नेबरहुड में जिन्होंने चाइना को सपोर्ट दी है। एक देश तो है रशिया। रशिया ने ओपनली ये कहा है कि यूएस चाहता है कि वॉर स्टार्ट हो जाए बिटवीन ताइवान एंड चाइना। फिर दूसरा देश जो यहाँ पर चाइना की सपोर्ट में आया है रशिया के बाद, वो है पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट का, यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान साइड्स विद चाइना इन रो विद यूएस ओवर नैन्सी पेलोसी। और ये देखिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कठिन निर्णय रहा होगा। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ही आपको पता होगा यूएस से हेल्प मांगी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद यूएस को कॉल करके अपील करी कि प्लीज़ आईएमएफ से हमारा जो लोन है ये रिलीज़ करवा दो। उसके बाद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है पाकिस्तान पर कि जब बात आई ताइवान, जो एक कोर इंटरेस्ट है चाइना का, वहाँ पर पाकिस्तान को यूएस के अगेंस्ट बोलना पड़ा। और पाकिस्तान ने लिटरली यहाँ पर ये कहा है कि यूक्रेन क्राइसिस से ही दुनिया को इतना नुकसान हो गया, एक और क्राइसिस यहाँ पर खड़ा ना हो जाए ताइवान के साथ। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वन चाइना प्रिंसिपल के हिसाब से चले। तो पाकिस्तान ने बेसिकली यही कहा है कि ताइवान बिलोंग्स टू चाइना, और कोई और कंट्री अगर कुछ और संकेत भेज दिए यहाँ पर तो इससे रीजन के पीस को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना। इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया लद्दाख में भी काफ़ी एक्टिव हो गया है, और इंडिया में भी आज के समय बहुत बातचीत हो रही है कि शायद इन द फ्यूचर इंडिया को भी एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, ऑफिशियल डेलीगेशन भेजना चाहिए ताइवान में। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जहाँ पर पिछले 300 साल में अब तक का सबसे बड़ा पिंक डायमंड मिला है? अंगोला, कॉन्गो, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बताओ किस देश में मिला है सबसे बड़ा पिंक डायमंड? पाकिस्तान देखिए चाइना के सपोर्ट में आया है, क्योंकि आज से कई साल पहले, अब तो मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं, पाकिस्तान और चाइना ने
एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और इस पर एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके अंदर दोनों देश एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट है उसको बैक करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये हर कुछ साल में रिव्यू भी करते रहते हैं पाकिस्तान और चाइना, और इसके अंदर ही आपको याद होगा कि कश्मीर इशू चाइना ने बार बार रेज किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एक्चुअली रेज करने की कोशिश करी थी, ऑफिशियली चाइना कभी रेज कर नहीं पाया था, और चाइना ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि कश्मीर आपको पता होगा एक कोर इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। नाउ यहाँ पर आप कहोगे ये तो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा एग्रीमेंट है कि कश्मीर का अनवेवरिंग सपोर्ट मिल गया। एक्चुअली देखिए ऐसे एग्रीमेंट्स में ज्यादातर फायदा उठाता है बड़ा देश, और यहाँ पर भी चाइना ने फायदा उठाया है क्योंकि पाकिस्तान के घूम फिर के कितने कोर इंटरेस्ट है, दो ही है, तो इंडस वाटर ट्रीटी आप कह सकते हैं कुछ हद तक, उसके अलावा कश्मीर। चाइना के बहुत सारे कोर इंटरेस्ट हैं, हांगकांग कोर इंटरेस्ट है, तिब्बत कोर इंटरेस्ट है, जो ये ताइवान में हो रहा है ये कोर इंटरेस्ट है, फिर जो उइगर मुस्लिम्स का इशू है वो इनके लिए कोर इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान ने हर जगह चाइना के लिए बहुत काम किया है कश्मीर की सपोर्ट को लेकर, और आप अगर सोच कर देखें तो इन दी एंड फायदा यहाँ पर चाइना नहीं उठाया है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को कुछ हाथ नहीं लगा, जबकि पाकिस्तान की हेल्प की वजह से चाइना ने उइगर जेनोसाइड काफी हद तक छुपा दिया। ये बात आपको याद होगी जब दुनिया ने चाइना पे आरोप लगाया कि ये उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, पाकिस्तान उन गिने चुने कंट्रीज में से था जो चाइना के डिफेंस में आया, ना सिर्फ उइगर मुस्लिम्स के केस में, इवन हांगकांग के केस में। ये भी आप जान के हैरान होंगे पाकिस्तान ने ना टोटल 55 कंट्रीज का एक ग्रुप खुद लीड किया था, और इन कंट्रीज ने यूएन में कहा, यूएन में चिट्ठी डाली और ये कहा विकसित कंट्रीज को, यूरोप को, यूएस को, बाकी सबको कि आप प्लीज चाइना के जो इंटरनल इश्यूज है हांगकांग को लेकर वहां पर कमेंट मत करिए। जी हाँ, हांगकांग को लेकर भी पाकिस्तान ने हेल्प करी चाइना की, और आज भी आप अगर देखो ताइवान के इशू को लेकर भी पाकिस्तान उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो चाइना के बचाव में आया है। तो इसलिए मैंने कहा था यूजुअली जब भी ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं तो जो बड़े कंट्रीज हैं वही फायदा उठाते हैं, छोटे कंट्रीज काफी बार सिर्फ सर्विसिंग ही करते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली है पाकिस्तान की। इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया को भी कभी एक स्पीकर भेजना चाहिए, पार्लियामेंट का स्पीकर भेजना चाहिए ताइवान में? ये डिस्कशन अब इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। शशि थरूर साहब ने रिसेंटली कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि ताइवान कार्ड जो है ये इंडिया भी प्ले कर सकता है अगर चाइना बॉर्डर पे अग्रेशन लगातार दिखाता रहता है। थरूर साहब ने ये कहा कि अगर यूएसए के पार्लियामेंट के स्पीकर जा सकते हैं ताइवान में तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और थरूर साहब मैं आपको बता दूं ये फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली समझते हैं। ये 1978 से लेकर 2007 तक यूनाइटेड नेशंस में रहे थे। एक बार को ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बनते बनते रह गए, इनको बान की मून ने बीट कर दिया था इलेक्शंस में, और उसके बाद भी आप अगर देखो तो ये भारत में विदेश मंत्री भी रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस है इनको रिगार्डिंग चाइना, ताइवान, यूएस। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है काफ़ी सोच के ही दी होगी। और ना सिर्फ शशि थरूर, कांग्रेस की तरफ से आप अगर देखो तो बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो यहाँ पर एक कंसेंसस दिखा रहे हैं करंट गवर्नमेंट के साथ कि बिल्कुल ताइवान का समर्थन करना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूँगा ये देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट अब थोड़ा बहुत कंट्री में यूनिटी दिख रही है फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के मामले में। अभी रिसेंटली देखा गया कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने लोकसभा के स्पीकर को एक सजेशन दिया है कि आप भी एक डेलीगेशन बनाकर एक बार ताइवान को विजिट करिए। यहाँ पर आप देख पाओगे आफ्टर पेलोसीज ताइवान विजिट कांग्रेस एमपी हैज अ सजेशन फॉर ओम बिरला। और अगर आप सोच रहे हैं क्या इससे सरकार पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि सरकार एक्शन ले, इंडिया फर्स्ट हो जाएगा, ये सब करके, देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया, हालांकि नैन्सी पेलोसी ने जो किया है वो तो काफ़ी बड़े लेवल पे है, मगर इंडिया भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज चुका है ताइवान में। आपको पता होगा जब ताइवान की प्रेसिडेंट रिसेंटली जीती थी चुनाव, तब जब इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी तब उस वक्त बीजेपी की तरफ से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और ये दोनों काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनमें से एक है मीनाक्षी लेखी जो आज के समय बन चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सीधा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ये काम करती है विदेश मंत्रालय में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे हैं यूएसए से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम भेज चुके हैं इन द पास्ट। क्या लोकसभा के स्पीकर, इंडिया के लोकसभा के स्पीकर को ताइवान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। यू कैन बी फॉर इट, यू कैन बी अगेंस्ट इट। कमेंट सेक्शन में ओपन रखता हूँ, आपको अगर मुझसे डिसएग्री करना है, एग्री करना है, आप कर सकते हैं। आई गिव यू द फ्रीडम टू डू दैट। ना ये तो हमने बात कर ली है इंडिया में डिस्कशन क्या हो रहे हैं,
लद्दाख में अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स अब ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है। रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि जिस तरीके से चाइना का एयरक्राफ्ट रिसेंटली बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से होकर गया था, अब इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर एक्टिव हो गई है। और मेरे हिसाब से जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इनको अब ये जो मोमेंटम है नैन्सी पेलोसी की विजिट का, ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा बन गया है। आप सोच कर देखो, चाइना ने बहुत धमकियाँ दी थी। चाइना ने ये कहा कि नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है इसको शूट डाउन कर देंगे। शूट डाउन भी नहीं किया, इनको डर लग गया होगा ऑब्वियसली कि वॉर स्टार्ट ना हो जाए। चाइना ने फिर ये भी धमकी दी थी कि हम वॉर स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो अगर हम देखें तो कोई वॉर स्टार्ट भी नहीं हुई है। चाइना की सारी वार्निंग, फाइनल वार्निंग, कोट एंड कोट फाइनल वार्निंग के बावजूद यूएसए की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में आई, वापस गई। चाइना बस यहाँ पे तोपे चलाता रह गया, कुछ चाइना उसके अलावा नहीं कर पाया। तो एक मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड हो गया है। उम्मीद ये है कि क्वाड कंट्रीज इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेगी। दैट विल बी ग्रेट फॉर द रीजन। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा पिग डायमंड मिला है इन द लास्ट 300 ईयर्स एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन थी, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ अंगोला। यहाँ पर आप देख पाओगे रेयर पिग डायमंड लाइकली द लार्जेस्ट इन 300 ईयर्स डिस्कवर्ड इन द कंट्री ऑफ अंगोला। अंगोला एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पर आप देख पाएंगे अंगोला की एग्जैक्ट लोकेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये दिया, व्हाट डू यू थिंक खतीजा? पहले तो मुझे ना मेहरान इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि अभी वो किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगा रहे हैं, एक बड़े प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की जाए तो मेहरान यहाँ पाकिस्तान का ना स्टेप गलत है। एक तरफ आप अमेरिका से मदद मांग रहे हो, आप अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टी से कह इकट्ठे हो, जो आपका जनरल खुद जाके मदद मांग रहे हैं उनसे, और दूसरी तरफ आप चाइना का साथ देने लग पड़े हो। अमेरिका चाइना के खिलाफ है। मुझे लगता था कि यहाँ पे पाकिस्तान को न्यूट्रल हो जाना चाहिए था। बट मसला ये है कि पाकिस्तान खतीजा यहाँ पे न्यूट्रल हो नहीं सकता। पाकिस्तान को किसी एक तरफ अपना साथ देना पड़ेगा। और जिस तरह चाइना के साथ पाकिस्तान जाता है तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर के मामले में, जिस तरह कश्मीर के कुछ होने हैं समिट वगैरह, वो जो एक G20 समिट होना है इंडिया में, तो उसके कुछ कश्मीर में भी होने थे, तो चाइना ने उससे इनकार कर दिया कि हम उसको नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के मफादात कश्मीर और दूसरी तीसरी चीज़ों CPEC को साथ लेके चाइना के साथ वाबस्ता है, लेकिन इकॉनमी के GDP के लिहाज से और दूसरी तीसरी जो हमारी मैशत है उसको हम आइए तो हम फंसे हुए हैं। और अगर हम ऐसे में अमेरिका का साथ देते हैं, और अमेरिका के हवाले से तो चलो एक फिर भी बन चुका हुआ है ना, हाइप क्रिएट हो चुकी हुई है कि अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन, हम उनसे दोस्ती रखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हमारा उनके साथ ताल्लुक कुछ और तरह का है। और अब हमारे मुल्क में भी इस वक्त दो तरह के कंसेंसस चल रहे हैं, दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक प्रो अमेरिकन है, एक एंटी अमेरिकन है। अब एंटी अमेरिकन जो है वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि चाइना की तरफ झुकाव किया जाए। जो एंटी चाइना है वो प्रो अमेरिकन है, जो प्रो अमेरिकन है वो एंटी चाइना है। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है मुझे देखने वाली इंटरेस्टिंग लगी है कि देखो इंडिया भी उस मोमेंटम को फॉलो करते हुए, जिस तरह उन्होंने एक पॉलिसी डिज़ाइन किया कि अच्छा अगर लद्दाख के हवाले से चाइना ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है तो हम भी ताइवान की तरफ चल जाते हैं। और इंडिया की जो सपोर्ट कभी चाइना को हो सकती थी ताइवान के मामले में, वो उससे चली जाएगी और वो यूएसए के पलड़े में चले जाएगी कि ये भी यूएसए। और जिस तरह क्वाड कंट्रीज़ में और भी जापान भी है, ये भी है, और इंडिया भी है, यूएसए भी है, तो ये सारे जो हैं अगर वो सारे एक तरफ आ जाएँ। और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं जो देखना चाह रहा था और मैंने ये फील किया कि खतीजा देखो 2050 के अंदर 3 बड़ी इकोनॉमिक पावर होंगी उस वक्त की, इंडिया, चाइना और यूएसए। और ऐसे में यूएसए और इंडिया का एक जानब आ जाना और चाइना को अकेले कम्पीट करना, तो चाइना के लिए ये मुश्किल हो सकती है कि अगर चाइना इन दोनों को इकट्ठा बीट करने की कोशिश करे। अगर वो कहते हैं ना कि जब 2 हो जाएंगे और चाइना अकेला हो जाएगा तो चाइना, और इन फ्यूचर इंडिया की आबादी भी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो चाइना के पास मेरे ख्याल में कुछ रहेगा नहीं, बचा नहीं बचा। वही है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, तो अब हाँ यूएसए ने ये किया क्योंकि चाइना और इंडिया की दुश्मनी है, तो उसने उनका दुश्मन दोस्त बना लिया। तो अब चाइना के खिलाफ जो है वो महाजराई शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी चाइना, अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो चाइना को कुछ ऐसे स्टेप लेना पड़ेंगे कि जिससे इंडिया और अमेरिका को डरना पड़ेगा, अदरवाइज चाइना के पास कुछ ऐसा इन फ्यूचर बचेगा नहीं कि वो बच सके। तो अभी के लिए या तो फिर ये है कि अगर मुफाहमत और बंदा थोड़ा सा देखे कि यार चलो कोई इंतशार ना पैदा हो, कोई जंग की सूरत हाल ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए वर्ल्ड में, तो इसलिए अगर चाइना खामोश है तो फिर चाइना अपनी आने वाली साख जो है वो खोता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है तूफान से आने के पहले की खामोशी हो, मे बी हो सकता है कि आप वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हो। क्या
हाँ तो ये और जैसे वो लग रहा है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से कि जब इंसान होता है ना चुप चुपीते तो फिर कुछ भी हो जाता है। सो एनीहाउ ये थी नैन्सी पेलोसी जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पीकर थी, और वो उन्होंने एक विजिट किया, बड़ी हाइप बनी कि क्या हो सकता है, लेकिन वो हो गया। लेकिन अभी भी जो है वो ताइवान के इर्द गिर्द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइना के और ये सारी चीज़ें जो है ये अभी भी गर्दिश में है, और कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। सो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी वक्त के ऊपर ये सारे मामला छोड़े जा सकते हैं। एनीहाउ आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लाजमी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लाजमी। इसी तरह इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।